आगे भाई और बहनों, शंका नंबर 3। श्रीमान सुनील जाटियान जी 12वें पंथ सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं। सन 1997 से सतगुरु रामपाल जी के भगत बनकर भक्ति कर रहे हैं। और इनकी जो तीसरी शंका है इनके वीडियो में, वो तीसरी शंका इन्होंने क्या जाहिर की है, पहले आप जियों को इनके मुख कमल से शंका नंबर 3 सुनाते हैं भाई और बहनों। कि पवन दास वर्तमान में क्या कर रहा है। पवन दास सतगुरु रामपाल जी से बदला ले रहा है। पवन दास सतगुरु रामपाल जी की आत्माओं को दुखी करके और कबीर भगवान से बदला ले रहा है। यानी मेरे को इन्होंने कबीर भगवान के बराबर खड़ा कर दिया। जो मैं 2 कोड़ी का जीव, गंदी नाले का कीड़ा, और मैं कबीर भगवान से बदला लूंगा। मेरी इतनी औकात हो गई भाई और बहनों, मैं इतना पहलवान बन गया इन आश्रम वालों के अनुसार कि मैं कबीर भगवान से बदला ले रहा हूं, आत्माओं को सात संगति में फांस कर। इनकी बुद्धि घास सरने गई। अरे गुरु सेवय कोई चतुर सयाना, गुरु पटतर कोई और नाना। इन्होंने तो गुरु जी के बराबर खड़ा कर दिया मेरे को कबीर भगवान, क्योंकि कबीर भगवान से बदला ले रहा है। बदला कौन लेगा? जो बराबर वाला होगा वो लेगा, जिसकी कोई हैसियत होगी, कोई औकात होगी वो लेगा, या कति जो गधा होगा, मूर्ख होगा वो लेगा। पवन दास की तो औकात नहीं भाई कबीर भगवान से बदला लेने की। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, शंका नंबर 3 है इनकी, ध्यान से सुनिएगा। इस बात से ज्योति निरंजन बड़ा आहत हुआ और उसने सोचा कि कबीर साहिब से अब तो बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती फील हुई, अपना अपमान फील हुआ। तो उसने बदला लेने के लिए क्या सोचा कि अगर मैं इनके जो कबीर परमेश्वर की जितनी भी आत्माएं हैं, अगर इनको दुख दूंगा, इनको कष्ट दूंगा, तो उधर बैठा जो इनका बाप है उसको भी कष्ट होगा। जैसे किसी बच्चे को कोई मारता पीटता है तो उसके बाप को भी दर्द होता है। तो क्या कह रहे हैं सुनील भाई, शंका नंबर 3, काल ने कबीर साहिब जी से बदला लेने के लिए कहा कि अब मैं इन जीवों को दुखी करूंगा। भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे विषय हैं, नई नई बातें निकल के सामने आएंगे, ध्यान रखना। और आप और हम सात संगति से जुड़ी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने दृढ़ करना है, दृढ़। इन 5 विकारों से हम बिल्कुल दूरी बना लें, दूरी, 100 कोस की दूरी, तब जाकर हम सतलोक के योग्य बनेंगे। और हम दृढ़ रहें, दृढ़, भक्ति मार्ग से डगमग ना हो, किसी की उआबाई से डगमग ना हो, हमारा विश्वास दृढ़ रहे। तो क्या कह रहे हैं सुनील जी, काल ने कबीर साहिब जी से बदला लेने के लिए कहा कि अब मैं इन जीवों को दुखी करूंगा, दुखी। क्योंकि परमात्मा ने काल को सतलोक से निष्कासित कर दिया था, उसको बुरा लगा इस बात का। सहज दास के माध्यम से काल ने परमात्मा के पास प्रार्थना भिजवाई कि मुझे सहज दास के लोक में रख लो, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि मन कर्म वचन से कहता हूं, निकाल दे उसको यहां से। तो इन कुछ बातों को लेकर उसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का नित्य भोजन करने का श्राप दे दिया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर वो ज्योति निरंजन काल परमात्मा से नाराज हो गया, और फिर उसने सोचा कि मैं बदला कैसे लूं। बदला वैसे तो आमने सामने होके तो ले नहीं सकता, उसकी औकात नहीं, उसको पता है। तो उसने तरीका अपनाया कि जब किसी का बेटा बेटी दुखी होता है तो उसके माता पिता अपने आप दुखी होते हैं। तो काल ने सोचा कि मैं इन आत्माओं को दुख देना शुरू करूंगा। अब जबरदस्ती वो दुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो वादा करके आया था कि सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सवै दंड भरी, कि मैं तो सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको मैं फल दूंगा। तो इसने क्या किया, हमें दुखी करने के लिए हमारे को कर्म बिगड़वाने शुरू कर दिए, कर्म बिगड़वाने शुरू कर दिए। और कर्म कैसे बिगड़ेंगे इसको भली बात ही पता कि जैसे मेरे बिगड़े थे, यानी जैसे सतलोक में मेरे कर्म बिगड़े थे, विषय वासनाओं में आकर अपनी बहन के साथ में मैंने जबरदस्ती करनी चाहिए, मैंने मैथुन क्रिया उसके साथ में करनी चाहिए, जिस कारण से वो परमात्मा नाराज हुआ। तो काल ने वही विधि अपनाई, वही विधि कबीर भगवान यानी हमारे पिता को दुखी करने के लिए।
जब यहां आने के बाद में वो फिर से दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने लगा, तो दुर्गा ने क्या कहा था भाई और बहनों, आपने कई बार सुना होगा गुरुदेव के मुख कमल से। जब दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने लगा शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो दुर्गा ने क्या कहा था कि भाई देख, अभी भी तू मेरी बात मान जा, ये भाई बहन का जो ये कर्म है ना, ये बहुत दुखी हो जाएंगे, ये बहुत महापाप का भागी है। और मुझे पिताजी ने शब्द शक्ति दे रखी है, मुझे पिताजी ने वचन शक्ति दे रखी है, तो जितनी आत्मा कहेगा मैं पैदा कर दूंगी, लेकिन तू ये मैथुन क्रिया, ये मैथुन सृष्टि शुरू मत कर, ये जीव बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन काल ने तो दुखी करना था, काल ने तो मैथुन सृष्टि करवाकर रजोगुण के द्वारा हम आत्माओं में विषय वासना पैदा करके शारीरिक संबंध बनवाकर आप और हमें दुखी करना था, आप और हमें परेशान करना था कि जब हम दुखी होंगे तो हमारे दुख में फिर हमारा बाप दुखी होगा। तो इस मैथुन क्रिया को जबरदस्ती लागू करवाकर, सेक्स क्रिया को जबरदस्ती लागू करवाकर ये काल किसको दुखी कर रहा है? हमारे पिता को, कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। और हम नादान क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान होने के बावजूद भी, तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी उसी मैथुन क्रिया में पड़े हुए हैं, शारीरिक संबंधों में जकड़े हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उसी काल का पक्ष लेकर अपने बाप को खुद ही दुखी कर रहे हैं। अरे शारीरिक संबंध काल ने केवल इसीलिए शुरू करवाए थे, अपने भोजन के लिए शुरू नहीं करवाए। यदि काल को परमात्मा ने सतलोक में यह श्राप दिया था कि तू प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाएगा, तो परमात्मा ने उसके भोजन के लिए दुर्गा को शब्द शक्ति से, वचन शक्ति से संतान पैदा करने का वरदान दिया हुआ था। परमात्मा ने यह नहीं कहा था कि तू मैथुन क्रिया से तू शारीरिक संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति करेगा फिर तू खाएगा। अगर कबीर भगवान ने श्राप दिया था तो साथ में उसके भोजन का इंतजाम किया था कि मैंने इस दुर्गा को वचन शक्ति दे दी है, जितनी आत्मा तू चाहेगा ये पैदा कर देगी। लेकिन काल ने जबरदस्ती मैथुन क्रिया शुरू की, अपने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक को रजोगुणी बना दिया ब्रह्मा जी को, दूसरे को शतोगुणी बना दिया विष्णु को, तीसरे को तमोगुणी बना दिया शंकर को। और इन तीनों के माध्यम से यहां उसने ये जबरदस्ती मैथुन क्रिया से नर और नारी की उत्पत्ति करवानी शुरू की। अपने भोजन के लिए नहीं, भोजन के लिए तो दुनिया वो दुर्गा वचन शक्ति से भी पैदा कर देती, भोजन के लिए तो दुर्गा शब्द शक्ति से भी पैदा कर देती, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसने ये सेक्स क्यों शुरू करवाया? शारीरिक संबंध क्यों शुरू करवाए? ये पति पत्नी व्यवहार, ये शादी रमैणी क्यों शुरू करवाई? उस हमारे पिता परमेश्वर कबीर सतगुरु रामपाल जी को दुखी करने के लिए कि मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होंगे, 9 महीने तो ये गर्भ में दुखी रहेगा, इधर वो माता दुखी रहेगी, फिर वो बच्चे पैदा करके उनके पालन पोषण में फिर वो हाड़ मांस का उनको शरीर मिलेगा। हाड़ मांस के शरीर में कभी किसी को बीपी हो रही है, कभी किसी को कैंसर हो रहा है, कभी किसी को कोई कष्ट हो रहा है। तो जितनी आत्मा दुखी होगी शरीर में बंध के, उतना ही वो परमात्मा दुखी होगा। और भाइयों और बहनों, इस बात का भली भांति ज्ञान होने के बाद कि ये मैथुन क्रिया इस काल ने हमारे पिता को दुखी करने के लिए शुरू करवा रखी है, और आज उसी पिता की शरण में आने के बाद, सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद, यदि हम भगत होकर वही मैथुन क्रिया कर रहे हैं जो मैथुन क्रिया काल ने जबरदस्ती शुरू करवाई, तो सोचो हम तो इस काल के जो है वो पक्ष में खड़े होके और अपने पिता कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को दुखी कर रहे हैं। फिर हम काहे के उनके भगत हैं? क्या भक्ति कर सकते हैं फिर हम? ये मैथुन क्रिया उस कबीर भगवान ने शुरू करवाई है क्या? अरे जिस कबीर भगवान ने सतलोक में दुर्गा को ये इंद्री भी नहीं लगने दी, जिस कबीर भगवान ने उस दुर्गा को जब लड़की बनाया उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई, तो जिस भगवान ने दुर्गा को स्त्री इंद्री नहीं लगवाई, वो भगवान यहां पर ये इंद्रियां भोगने की आज्ञा देगा क्या? ये मैथुन क्रिया की आज्ञा देगा क्या? उन्होंने तो दुर्गा को शब्द शक्ति दे दी थी कि मैथुन क्रिया से नहीं, सेक्स से नहीं, तेरे वचन से संतान उत्पत्ति होगी।
और इसका भोजन इसको मिलेगा और ये जीव अपना ये कर्म भोगेंगे। लेकिन काल ने जबरदस्ती मैथुन सृष्टि शुरू करवाई हमारे पिता को दुखी करवाने के लिए, और इस काल के उस नीच कर्म में हम भगत होकर सहयोग दे रहे हैं, भक्ति लेकर हम सेक्स कर रहे हैं, पति और पत्नी को भोग रहे हैं, रमेणी करवा रहे हैं। हमने क्या सृष्टि रचना समझी? हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? हमारा टारगेट तो अभी काल को खुश करना है। सतलोक जाना तो टारगेट हो नहीं। इधर सतगुरु रामपाल जी वापस सतलोक जाने की तैयारी में, तो क्या मिलेगा हमारे को? अगर नहीं पार हुए तो अगले जन्म में फिर यही करेंगे और रह क्या जाएगा हमारे पास? अगर अगले जन्म में फिर हम यही करेंगे, हर बार तो भगवान मिलेगा नहीं, ये ज्ञान मिलेगा नहीं। जब आज इस प्राइम टाइम में ज्ञान समझ में नहीं आया तो आगे क्या खाक समझ में आएगा? स्त्रियां भोगेंगे फिर हम राजाओं के जन्म लेके, अब्राहिम की तरह 16-16 हजार, राजा जनक की तरह 10-10 हजार, राजा महाराजा बनकर 10-10 20-20 रानियां बना के, गधे कुत्ते सुअर बनकर सरेआम रोडों पर सारा दिन यही करेंगे फिर हम। यही अगर आज ये गंदी आदत हमारी नहीं छूटी तो सुनील भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सुनील भाई इस बात की जड़ को नहीं पकड़ पाए। ये जो भी बात कर रहे हैं काल के पक्ष में खड़े होकर कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप लोगों को अच्छे से पता है इस सात संगति में काल ने समय समय पर झटके मारे, झटके आत्माओं को तोड़ने के लिए। और इधर से सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते कि उस झटके में जो कमजोर आत्मा है वो निकल जाए सात संगति से, क्योंकि सात संगति में गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब ये जो लास्ट झटका है इस सुनील के माध्यम से काल ने मारा है, सुनील के माध्यम से। ये सतगुरु का भगत मत समझ लेना, ये काल का पक्का एजेंट है, पक्का एजेंट। इसकी शकल पे मत जाओ, शकल पे मत जाओ। ये काल प्रेरित आत्मा है और इसने काल प्रेरणा से सात संगति में सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में गंदगी फैलाने की कोशिश की है। लेकिन कहां दाल गलेगी? आज से पहले दाल नहीं गली, अब कैसे गलेगी? अब तो परमेश्वर ने सात संगति से जुड़ी आत्माओं को बरगद का पेड़ बना दिया, बरगद का पेड़। तो क्या कह रहा है ये भाई कि काल ने कबीर साहिब जी से बदला लेने के लिए कहा कि अब मैं इन जीवों को दुखी करूंगा। और दुखी कैसे करूंगा? मैथुन क्रिया शुरू करवा दी, मैथुन क्रिया। दुर्गा के मना करते करते भी कि भाई मेरे को परमात्मा ने वचन शक्ति दे रखी है, तो ये नया सिस्टम खड़ा मत कर, जीव बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन उसने तो दुखी करना था और बदला लेने के लिए उसने मैथुन सृष्टि प्रारंभ करनी चाहिए। किसने? काल ने। तो दुर्गा ने कहा कि मेरे पास पिताजी की दी हुई शब्द शक्ति है, आप मैथुन सृष्टि मत करो, इससे जीव बहुत दुखी हो जाएंगे। अर्थात तत्व ज्ञान होने के बाद यदि भगत मैथुन क्रिया यानी सेक्स करता है तो समझो वह काल के पक्ष में होकर अपने परमात्मा यानी अपने गुरुजी को दुखी कर रहा है। और भाई और बहनों, ये सेक्स क्रिया, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ये पति और पत्नी वाला ये कर्म, ये कितना खतरनाक है। ये त्रिगुणमयी माया कितनी दस्तूर है, विशेषकर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए शतलोक वाली भक्ति में। इन विषय विकारों से परिचित होकर ब्रह्मा जी के जो 4 जो पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जब उनको इस बात का पता चला कि युवा होने के बाद हम इन विकारों में जकड़े जाएंगे, विकार हमें घेर लेंगे और हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम इसी संसार में रम के रह जाएंगे। शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उन्हीं के पालन पोषण में, उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति में, उसी दुख में, उसी सुख में हम यहीं पर फंस के रह जाएंगे, क्योंकि ये काल का षड्यंत्र है हमारे को फांसने के लिए। तो शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। और विचार करो भाई और बहनों, विचार करो, आप और हमें तो वापस सतलोक जाने वाली भक्ति मिल गई। ब्रह्मा जी के 4 उन पुत्रों के पास में सतलोक वाली भक्ति नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने विषय विकारों को इतना भयंकर जानकर, इतना डर कर और अपने पिता ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया कि हे पिताजी, हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमारी आयु 5 वर्ष से ज्यादा ना हो, ताकि हम
निर्विकार होकर भगवान की भक्ति करें, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विषय वासना ना हो, केवल भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। जबकि उन आत्माओं को तो मोक्ष वाली भक्ति भी प्राप्त नहीं थी, उनको तो कोई तत्वदर्शी संत भी प्राप्त नहीं था। ये उदाहरण इसलिए परमात्मा ने पेश करवाए जानबूझ के, ताकि जब हमें इस बात का पता चले कि हमें तो शतलोक वाली भक्ति मिल गई, तत्वदर्शी संत मिल गया, और कलयुग की बिचली पीढ़ी में दाव लगा है, इस समय तो जो भी छोड़ना पड़े शहर छोड़ दो, क्योंकि ये दाव युगों युगों बाद लगता है। तो नालायको, सतगुरु रामपाल जी से ये तत्व ज्ञान लेकर, जो तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी के चारों उन बेटों को नहीं है, क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं क्या? अरे हम उनसे भी कमजोर हैं क्या? जो हम ये सृष्टि रचना का ज्ञान लेकर, तत्व ज्ञान लेकर, पूर्ण संत से नाम उपदेश लेकर, शतलोक वाली भक्ति लेकर भी हम इन विषय विकारों को छोड़ नहीं पा रहे, हम इनके दास बने हुए, इनके गुलाम बने हुए हैं। और दूसरी बात, तुम काहे के सतगुरु रामपाल जी के भक्त हो? धिक्कार है तुम्हारी भक्ति को। अरे ब्रह्मा जी तो रजोगुण का स्वामी है, रजोगुण का स्वामी, और रजोगुण के स्वामी ब्रह्मा जी से उत्पन्न उनके बच्चे क्या होंगे? वो भी रजोगुणी होंगे। उसके बाद भी सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने उदाहरण पेश कर दिया कि जिसकी इच्छा भक्ति करने की हो, मोक्ष प्राप्ति की हो, वो रजोगुण का प्रभाव जो उसके बाप के अंदर है, उस बेटे को दुखी नहीं करेगा। और रजोगुणी ब्रह्मा के बच्चे होकर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और आज भी इसी प्रकार से अपनी भक्ति कर रहे हैं। नालायको, हम तो निर्विकारी, निस्विकारी, परमहंस, विषय विकार जिनके निकट भी नहीं है, हम तो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं। अरे हमारे अंदर तो ये गुण पैदाइशी आ जाने चाहिए थे, पैदाइशी। लेकिन आप लोगों को इतना समझाने के बाद, इतने वीडियो बनाने के बाद, इतने प्रमाण देने के बाद भी आप लोग विषय विकारों का समर्थन कर रहे हो, अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का भगत कह रहे हो। तुम्हारे अंदर तो एक भी गुण अपने बाप का नहीं है, एक भी गुण सतगुरु रामपाल जी का। तुमसे अच्छे तो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं। क्या सतलोक जाएंगे, क्या भक्ति करेंगे हम? महापुरुषों ने तो इस विषय विकार को, विशेषकर इस काम वासना को, भक्ति मार्ग में इतना खतरनाक दुश्मन मानकर और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि हमारी 5 साल की उम्र रहे, यानी विषय विकारों की हम निकट भी ना जाएं। क्योंकि 5 या 6 साल की उम्र का बच्चा विषय विकारों में नहीं जाता, वो चिंतन में नहीं करता। तो उन्होंने भक्ति करने के लिए, मोक्ष के लिए, ताकि हम आगे चलकर विषय विकारी ना हो जाएं, क्योंकि जो जो उम्र बढ़ेगी हम विकारों में हम दसते चले जाएंगे। 5 साल की उम्र मांग ली, 5 साल की उम्र, और हम क्या कर रहे हैं? सनक सनंदन सनातन संत कुमार से लाख गुना अच्छी क्वालिटी का तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी हम लोग पति और पत्नी के संबंधों में पड़े हुए हैं, शुअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहे हैं। कोई समझा रहा है तो उसको गुरुद्रोही कह रहे हैं। भाई ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है, ये सतलोक जाने के लक्षण नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग में काम वासना, ये क्रिया इस कदर बाधक है कि श्री ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ने अपने पिता से 5 वर्ष की आयु में रहने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि अब ये लास्ट का समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है, और इस अंत के समय में जो संभल गया सो संभल गया, और जो बिछुड़ गया सो बिछुड़ गया। उसके बाद फिर सनक सनंदन भी तुम ही बनोगे। जो इस समय पार नहीं हुए ना, तो इस समय जैसे भी तुम भक्ति दान कर रहे हो, ये तो परमात्मा रखेगा नहीं। तो इस समय की भक्ति के प्रतिफल में फिर ब्रह्मा जी के चारों पुत्र भी बनोगे आगे चल के, और फिर विषय विकारों से दूर बैठे रहोगे, मिलना जुलना फिर कुछ नहीं है फिर। तो आज है वो समय सतगुरु की भक्ति पर कुर्बान होने का, सतगुरु की भक्ति पर कुर्बान होने का समय आज है।